प्यारे बच्चों, आज मैं एक बार फिर वात्सल्य सम्राट सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत का दूसरा पद लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। आशा है कि आपके सामने किताब आप रख लेंगे ताकि मुझे समझाने में और आपको समझने में कोई दिक्कत न हो। भ्रमर गीत का पहला पद का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, जो न देखे हों वो देख लीजिए। आज मैं भ्रमर गीत के दूसरे पद पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे और इसे समझने का सफल प्रयास भी करेंगे। ब्रज से भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और मथुरा पहुंच करके वे अपने इस राजकाज में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें गोपियों का सुध बुध लेने का ख्याल ही नहीं रहता है। गोपियाँ विरह की अग्नि में जलती रहती हैं। उनकी हालत उस मछली के समान हो जाती है जिसे नदी से, पानी से, तालाब से बाहर निकाल करके रख दिया हो। वह तड़पती रहती हैं। उनके हृदय की वेदना को सूरदास जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से, बड़े ही चित्रात्मक तरीके से प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है। गोपियाँ विरहाग्नि में जलती हुई जब मधुबन अर्थात जिस जंगल में भगवान श्री कृष्ण अपने गायों को चराया करते थे, अपनी लीलाओं को अपने भक्तों को दिखाया करते थे, बांसुरी बजाया करते थे, उनको जब देखती है गोपियाँ, जब मधुबन को हरा भरा एवं पुष्पित देखती हैं, तब उस मधुबन को उलाहना देते हुए, ताना मारते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं? मधुबन तुम कत माने क्यों, रहत हरे, हरे माने हरा भरा। हे मधुबन मतलब वह जंगल जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ग्वाल बालों के साथ अपने गाय भैंसों को चराते थे। कि हे मधुबन, तुम किस प्रकार से हरे भरे हो, तुम हरे भरे क्यों हो? विरह वियोग श्याम सुंदर की, विरह वियोग के विरह में, श्याम सुंदर अर्थात श्री कृष्ण की। गोपियाँ कहती हैं कि तुम जो है श्याम सुंदर के विरह के वियोग में ठाठे क्यों न जरे। ठाठे माने खड़े खड़े, क्यों नहीं जरे माने जल गए। अर्थात दोनों पंक्तियों में कवि यही कहना चाहते हैं कि गोपियाँ जब उपवन को, मधुबन को हरा भरा एवं पुष्पित देखती हैं तो उसे उलाहना देते हुए कहती हैं कि इन्हीं पेड़ों पौधों की छाया में, तुम्हारे साथ ही, तुम्हारे माने झाड़ छत्र छाया में ही भगवान श्री कृष्ण खेले कूदे, बड़े पैदा हुए, और आज वो नहीं हैं, जिसके कारण उनके अभाव में, श्री कृष्ण के अभाव में, उनकी अनुपस्थिति में सारा ब्रज जो है वह शोक संतप्त है। चारों तरफ वियोग रस ही छाया हुआ है। चारों तरफ जो है वह विरह के बादल जो है वह छाए हुए हैं। हर गोपियों के मन मस्तिष्क में विरह वेदना दुख के बादल जो है वह छाए हुए हैं। और ऐसी अवस्था में तुम हरे भरे कैसे रह सकते हो, यह गोपियों ने ताना मारा है। तुम जो है खड़े खड़े भगवान श्री कृष्ण के वियोग में जल के खाक क्यों नहीं हो जाते हो, ऐसा गोपियाँ मधुबन को उलाहना देते हुए कहती हैं। आगे, मोहन वेणु बजावत तुम तर, मोहन माने भगवान श्री कृष्ण, वेणु माने बांसुरी, बजावत माने बजाना, तुम माने यहाँ पे पेड़ पौधों को संबोधित किया गया है, उपवन को, मधुबन को संबोधित किया गया है। तर माने नीचे, शाखा माने ब्रांचेस, शाखा, टेक माने पकड़ कर,
खरे माने खड़ा होना, अर्थात हे मधुबन, तुम्हें अपने कृत्य पर शर्मिंदा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिन पेड़ों की छत्र छाया में तुम्हारी टहनियों को, डालियों को पकड़ करके भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे, उस बांसुरी की मधुर तान को सुन करके क्या था, आगे लाइन पढ़िए, मोहे माने मोह लेता था, अट्रैक्ट कर लेता था, मोहित हो जाता था सब लोग। स्थावर माने इन्हें जड़ पौधों को कहा गया है, और जड़ संगम, जड़ माने निर्जीव, संगम जंगम माने सजीव। कहने का मतलब यह है कि तुम्हारी ही छत्र छाया में खड़े होकर तुम्हारी डालियों और तुम्हारी टहनियों को पकड़ करके जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी की तान सुनाया करते थे, तो उस बांसुरी की तान को सुन करके, उस बांसुरी में से निकलने वाली तरंगों को सुन करके जड़ जीव, जंतु, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि मुनिजन ध्यान टरे, मुनिजन माने ऋषि मुनि लोग, ध्यान माने टरे माने भंग हो जाता था। माने कहने का तात्पर्य, गोपियाँ कहती थीं कि हे मधुबन, तुम्हारी ही छत्र छाया में भगवान श्री कृष्ण जो है बांसुरी की तान जो है सुनाया करते थे। उस बांसुरी की मधुर सुमधुर एवं कर्ण प्रिय ध्वनि को सुन करके उपवन में जड़ जीव, चाहे वह जीव हों, चाहे सजीव हों, चाहे निर्जीव हों, चाहे पेड़ हों, चाहे पौधे हों, चाहे पशु हों, यहाँ तक कि ऋषि मुनि भी अपनी तपस्या छोड़ करके मन मुग्ध हो जाते थे। उस बांसुरी की तान में, उस बांसुरी के संगीत में इतनी कशिश थी कि हम चाहते हुए भी अपने मन मस्तिष्क को रोक नहीं सकते थे। और तुम ऐसी अवस्था में, जबकि तुम्हें दुखी होना चाहिए, जबकि उनकी अनुपस्थिति के कारण होने वाले दर्द, दुख, विरह, वियोग में तुम्हें भी जलना चाहिए, उसके स्थान पर तुम हरे भरे हो, तुम प्रसन्न हो, तुम पुष्पित हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, लाज नहीं आती। यह गोपियाँ मधुबन को उलाहना देती हैं। और आगे कहती हैं, वह चितवन माने सुंदर चेहरा, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का वह मोहक, मनमोहक, सजीला, सुंदर, लुभावना रूप, तू माने तुमको, मधुबन को कहा गया है, मन न धरत है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का वह मनमोहक रूप, वह सजीला रूप, वह लुभावना रूप तुम कभी याद नहीं करते हो उसको? क्या तुम्हें भगवान श्री कृष्ण का वह मनमोहक रूप कभी याद नहीं आता है? आगे कहती हैं, फिर पुष्प धरे, फिर माने बार बार, पुष्प माने फूल, पुष्प, धरे माने धारण करना। अगर भगवान श्री कृष्ण के उस मनमोहक, लुभावने और आकर्षण से भरे हुए रूप को अगर तुम्हें याद नहीं आती तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, लेकिन तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही है। तुम उनके विरह के वियोग में दुखी भी नहीं दिख रहे हो। अगर दुखी होते तो बार बार नए फूल धारण करते, बार बार तुम नए एवं कोमल एवं हरे भरे पत्तों को धारण करते। मतलब गोपियाँ यह मधुबन को याद दिलाना चाहती हैं तो तुम गद्दार हो, तुम श्री कृष्ण के प्रेम को भूल चुके हो। भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे ही इर्द गिर्द जो है बाल लीलाओं का प्रदर्शन करते रहते थे जब बाल्यावस्था में थे, लेकिन आज उनकी अनुपस्थिति में, उनके विरह में, वियोग में, उनके दुख में, उनके संताप में तुम को दुखी होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। सूरदास प्रभु विरह दनावल, दनावल मतलब होता है जंगल की आग। अंत में सभी गोपियाँ कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ क्या कहती हैं? श्राप देती हैं, उलाहना देती हैं, ताना मारती हैं। क्या? सूरदास प्रभु विरह दनावल, विरह दनावल, प्रभु विरह अर्थात भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में जो गोपियों को दुख होता है, जो संताप होता है, जो दर्द होता है, जो तकलीफ होता है, वह किसी अग्नि से कम नहीं है।
प्रेमी और प्रेमिका जब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, एक दूसरे के मुख के दर्शन जब उन सभी को दुर्लभ हो जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में उनका मन ही नहीं बल्कि दिल भी जो है वह जलने लगता है। उनका शरीर अंदर से ही अंदर सूखने लगता है, काटने लगता है। नख सिक लौ न जरे, लौ माने आग, न जरे माने जरना। अर्थात अंत में सूरदास जी कहती हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हे माने कि जिस प्रकार से श्री कृष्ण के प्रेम के वियोग में, उनके विरह में, उनके दुख में, उनके न रहने के कारण हम लोग जल रहे हैं विरहाग्नि में, तुम भी उसी जंगल रूपी आग में जल करके नखसिक माने कि पैर के अंगूठे से लेकर के यहाँ तक इसको नखसिक कहा गया है। तुम भी क्यों न उनके विरहाग्नि में जल करके खाक क्यों नहीं हो जाते हो। यहाँ पर भ्रमर गीत सूरदास जी द्वारा रचित का दूसरा पद जो है वह समाप्त होता है। प्रस्तुत पद में गोपियों के विरह का बड़ा ही मार्मिक एवं सजीव चित्रण किया गया है, ब्रज भाषा में लिखी गई है और रस जो है वह शांत है, वियोग रस है। विरह वेदना क्या होती है सूरदास जी ने बड़े ही सफल ढंग से समझाने का इसे प्रयास किया है। आशा है आप सभी बच्चों को यह पद भ्रमर गीत का समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर जय हिंद,